क्या कुरुक्षेत्र का महाविनाश सिर्फ दुर्योधन के लालच का नतीजा था? क्या आप जानते हैं कि 18 दिनों तक चले उस भयंकर युद्ध में वही करोड़ों वीरों के खून के पीछे 5 ऐसे लोग थे जिन्होंने इस विनाश की नींव रखी थी। और इनमें से नंबर 1 का नाम सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए जानते हैं इतिहास के उन 5 चेहरों को। नंबर 5, महारानी द्रौपदी। महाभारत के इस महाविनाश की सूची में नंबर 5 पर आती हैं द्रौपदी। द्रौपदी स्वयं इस कहानी की सबसे बड़ी पीड़िता थी, लेकिन उनका प्रतिशोध इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। जरा सोचिए, एक भरी सभा में जहां भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और राजा धृतराष्ट्र जैसी महान ज्ञानी बैठे हों, वहां एक कुलवधू को बालों से खींच कर लाया जाता है। दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास करता है। पूरी सभा चुपचाप सिर झुकाए बैठी रहती है। इस भयंकर अपमान ने द्रौपदी के भीतर प्रतिशोध की ऐसी आग जलाई जिसने पूरे कुरुवंश को भस्म कर दिया। महारानी द्रौपदी ने कुरु सभा में एक अत्यंत कठोर प्रतिज्ञा की। उन्होंने अपने बिखरे हुए बालों को बांधने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक वह दुशासन की छाती को चीरकर उसके गर्म लहू से अपने बालों को नहीं धो लेगी, तब तक वह अपने बालों में गांठ नहीं लगाएंगी। पांडव शायद अपने साथ हुए अन्याय को भूल भी जाते। वे शायद 5 गांवों की बात मानकर शांत बैठ जाते, लेकिन जब भी 5 पांडव द्रौपदी के उन खुले बालों को देखते थे, उनके भीतर का स्वाभिमान और क्रोध जाग उठता था। द्रौपदी का यह गुस्सा हर पल पांडवों को याद दिलाता था कि जब तक युद्ध नहीं होगा, तब तक उनकी कुलवधू को न्याय नहीं मिलेगा। द्रौपदी के इस संकल्प ने शांति की हर गुंजाइश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ एक महिला का क्रोध इतने बड़े युद्ध के लिए काफ़ी था? बिल्कुल नहीं। आगे नंबर 4 पर एक ऐसा योद्धा खड़ा है जिसकी ताकत के घमंड ने दुर्योधन को कभी झुकने ही नहीं दिया। जानते हैं वह महान योद्धा कौन था? नंबर 4, दानवीर कर्ण। नंबर 4 पर नाम आता है अंगराज कर्ण का। हम सब कर्ण को एक महान योद्धा, सच्चे मित्र और परम दानी के रूप में जानते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध को संभव बनाने में कर्ण का बहुत बड़ा नकारात्मक योगदान था। जरा रुकिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर दुर्योधन के पास कर्ण जैसा अजय योद्धा ना होता, तो क्या उसमें पांडवों से टकराने की हिम्मत होती? क्या दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की सेना के सामने खड़े होने का साहस कर पाता? कभी नहीं। दुर्योधन को सबसे बड़ा घमंड कर्ण की शक्ति पर था। दुर्योधन का मानना था कि जब तक कर्ण उसके साथ है, उसे साक्षात काल भी नहीं हरा सकता। कर्ण भली भांति जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर चल रहा है। वह जानते थे कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन दुर्योधन की मित्रता के कैच के नीचे कर्ण इतने दब गए थे कि उन्होंने सही और गलत कंधा देखना ही बंद कर दिया। इससे भी बड़ी भूल कर्ण ने तब की जब कुरु सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था। उस समय एक महान योद्धा होने के नाते कर्ण को दुर्योधन को रोकना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत कर्ण ने द्रौपदी को अपशब्द कहे और दुशासन को उकसाया। कर्ण का वह एक कदम युद्ध को टालने के सारे रास्तों को बंद कर गया। अगर कर्ण ने दुर्योधन के साथ ना दिया होता, तो दुर्योधन कभी युद्ध करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। कर्ण तो सिर्फ एक मोहरा थे जो दोस्ती का कर्ज चुका रहे थे, लेकिन दुर्योधन को इतनी खुली छूट देने वाला असली गुनहगार तो हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठा था। नंबर 3 का सच जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नंबर 3, राजा धृतराष्ट्र। नंबर 3 पर आते हैं कुरु वंश के राजा धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र सिर्फ अपनी आंखों से ही अंधे नहीं थे, बल्कि वे अपने बेटे के प्रेम में अपनी बुद्धि और विवेक से भी अंधे हो चुके थे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब देश का राजा अंधा और बहरा हो जाता है, तो प्रजा का विनाश निश्चित होता है। धृतराष्ट्र के पास राजा होने के नाते पूरी शक्ति थी। वे चाहते तो दुर्योधन को एक क्षण में रोक सकते थे। जब दुर्योधन ने बचपन में भीम को जहर देकर नदी में फेंका, तब धृतराष्ट्र चुप रहे। जब पांडवों को लाक्षागृह में जिंदा जलाने की साजिश रची गई, तब भी धृतराष्ट्र चुप रहे। और तो और जब उनकी अपनी कुलवधू द्रौपदी भरी सभा में न्याय की भीख मांग रही थी, तब भी यह राजा चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। धृतराष्ट्र का यह मौन ही कुरुक्षेत्र के युद्ध की सबसे मजबूत नींव बना। धृतराष्ट्र ने हमेशा
दुर्योधन के हर अपराध पर पर्दा डाला। उनका यह अंधा पुत्र मोह दुर्योधन के लिए सबसे बड़ा कवच बन गया था। दुर्योधन समझ गया था कि वह चाहे जितना भी बड़ा पाप कर ले, उसके पिता उसे कभी सजा नहीं देंगे। यदि धृतराष्ट्र ने एक पिता की जगह एक सच्चे राजा का धर्म निभाया होता तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। धृतराष्ट्र के इस मौन का फायदा उठाकर जिस व्यक्ति ने पूरे कुरु वंश को तबाह करने की कसम खाई थी, वह अब हमारे सामने आने वाला है। नंबर 2 पर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा जिद्दी चरित्र। नंबर 2, दुर्योधन। नंबर 2 पर आता है कुरु वंश का सबसे बड़ा खलनायक दुर्योधन। दुर्योधन का नाम आते ही मन में नफरत, लालच और अहंकार की तस्वीर उभरती है। दुर्योधन के भीतर पांडवों के प्रति ईर्ष्या की आग बचपन से ही चल रही थी। वह पांडवों को अपने भाई नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। उसके मन में यह बात बैठ चुकी थी कि हस्तिनापुर के वैभव और साम्राज्य पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार है। इसी ईर्ष्या के कारण उसने पांडवों को मारने के कई प्रयास किए। जब पांडव वनवास काटकर वापस लौटे तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति का दूत बनकर दुर्योधन के पास गए थे। श्री कृष्ण ने बहुत ही सरल प्रस्ताव रखा कि तुम पूरा राज्य अपने पास रखो, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो ताकि युद्ध टल जाए। लेकिन जानते हैं दुर्योधन ने क्या कहा? उसने अहंकार में चूर होकर कहा कि मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन ने न केवल शांति का प्रस्ताव ठुकराया बल्कि उसने भगवान श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का दुस्साहस कर डाला। उसकी इसी जिद, इसी अहंकार और इसी हट ने युद्ध के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। उसने शांति के हर रास्ते पर ताला लगा दिया और करोड़ों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। दुर्योधन के भीतर ईर्ष्या की यह आग खुद दुर्योधन ने नहीं जलाई थी। उसके पीछे एक ऐसा सादे दिमाग था जिसने कभी तलवार नहीं उठाई, लेकिन अपनी चालों से पूरे भारतवर्ष को शमशान बना दिया। चलिए जानते हैं उस नंबर 1 मास्टरमाइंड को। नंबर 1, गांधार नरेश शकुनी। और अब आते हैं नंबर 1 पर, वह व्यक्ति जिसे महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा और मुख्य कारण माना जाता है। वह है दुर्योधन के मामा गांधार नरेश शकुनी। शकुनी का मकसद दुर्योधन को राजा बनाना कभी था ही नहीं। शकुनी का असली मकसद था भीष्म पितामह और पूरे कुरु वंश का समूल नाश करना। भीष्म पितामह ने शकुनी की बहन गांधारी का विवाह जबरन एक अंधे राजा धृतराष्ट्र से करवाया था। शकुनी इस अपमान को कभी भूल नहीं पाया। इसी प्रतिशोध की आग में जलते हुए शकुनी ने अपना राज्य छोड़ दिया और हस्तिनापुर में आकर रहने लगा। शकुनी ने दुर्योधन के कोमल और कच्चे मन में बचपन से ही पांडवों के खिलाफ नफरत का जहर घोलना शुरू कर दिया। उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बनाया। वह कपट का चौपड़ खेल रचना, पांडवों को जुए में हराना, द्रौपदी के चीरहरण की पूरी योजना बनाना, इन सब के पीछे दिमाग सिर्फ और सिर्फ शकुनी का था। शकुनी के हाथ में जो पासे थे वो सिर्फ लकड़ी के टुकड़े नहीं थे, वे कुरु वंश के विनाश का काल थे। शकुनी अपनी मीठी बातों से दुर्योधन को लगातार उकसाता रहा और उसे विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ाता रहा। अगर शकुनी हस्तिनापुर न आता और अपनी दुष्ट बुद्धि से कुरु वंश के भाइयों को आपस में न लड़ाता तो कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि कभी लहूलुहान नहीं होती। शकुनी की इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा और नंबर 1 गुनहगार था